गुज़िश्ता 2 दिन से एक खबर ज़ेर गर्दिश है कि ईरान की आबदोज़ें ईरान पर होने वाले हमले में अमेरिका को ताबड़तोड़ जवाब दे सकती हैं। ईरान के पास मौजूद ये आबदोज़ें किन सलाहियतों की हामिल हैं? इनमें कौन-कौन से मिसाइल फ़िट किए जा सकते हैं और ये कैसे अमेरिका को जवाब दे सकती हैं? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आपका ही एक वीलॉग था जिसमें आपने कुछ आबदोज़ों की बात की थी। ज़रा हमारे नाज़रीन को तफ़सील से बताइएगा कि ये आबदोज़ें कौन-सी हैं, इनकी ख़ासियत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ईरानी बहरिया को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। देखें, अगर एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा बहरी बेड़ा भेजने की ज़रूरत महसूस हो रही है अमेरिका को, तो इसका मतलब ये है कि ईरान बहरी नुक्ता नज़र से एक अच्छी खासी मजबूत जो है बहरिया रखता है। और गो के हमें जो है ईरान के मतलब उस तरह से आगाही हासिल नहीं होती है, लेकिन ईरान वो मुल्क है जो अपनी आबदोज़ें बना रहा है। देखिए, वो दुनिया से बंद है और दुनिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। हमारे जहन में आता है कि यार तुर्की ये काम कर सकता है, हमारे जहन में आता है कि दूसरे कोई मुल्क काम कर सकते हैं। खुद पाकिस्तान भी अब आबदोज़ें जो हैं उसकी मेकिंग कर रहा है। जो चाइना से 3 आबदोज़ें आई और 3 यहाँ पर बननी है, तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी हम तक ट्रांसफ़र हो गई है। लेकिन ईरान जो है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कोई शोर हुआ ना कोई ऐसी जो है खबरें गर्दिश में आई, क्योंकि यूरोपियन मीडिया ने तो उसका बिल्कुल ही उसकी फ़ौजी ताकत का एक तरह से बायकॉट कर रखा है। और आज भी आपको एक तरफ की वन साइडेड स्टोरीज जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की, मैं ये समझता हूँ कि तमाम मीडिया, मैं तमाम से मुराद तमाम ही है कि तमाम का तमाम मीडिया सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हाइप क्रिएट कर रहा है। कभी वो कहता है कि ब्यूटीफुल आर्मेडा, कभी वो कहता है जी जहाज़ जा रहे हैं, कभी वो कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। कोई ईरान के मतलब बात नहीं करता है। देखो, ईरान के आप अंदाज़ा करें कि ईरान के पास कितनी आबदोज़ें होंगी। आमिर भाई, बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैंने मैं स्टडी मुझे भी भी नहीं किया और था, मुझे इसका बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं नहीं था। है। देखिए, ईरान के पास इस वक्त 30 प्लस आबदोज़ें हैं 30 प्लस? आमिर भाई, तो बहुत बड़ी तादाद है। और इनमें इनमें जो अहम बात है वो ये है कि इसमें ईरान मेड आबदोज़ भी शामिल है। सही। यानी ईरान ख़ुद भी जो है वो आबदोज़ें बना रहा है। देखें, जो उसकी गहरे पानियों के लिए जहाँ पर अब्राहम लिंकन साहब विराजमान हैं और जहाँ पर उनके हेनरी ट्रूमैन ने आना है, जो बहरी बेड़े हैं, वहाँ पर बहुत डीप सी है। बहुत बड़े बहरी जहाज़ होते हैं, उनके लिए बहुत डीप सी चाहिए होता है, तो इसलिए इंटरनेशनल डीप सी के अंदर खड़े हैं। वहाँ पर जाने के लिए इनके पास किलो क्लास की 3 आबदोज़ें मौजूद हैं। ये डीज़ल इलेक्ट्रिक जो है इंजन्स की हामिल हैं, जो गहरे पानी में 40 से 45 दिन सफ़र कर सकती है, रह सकती है। काफ़ी ये दिन बहुत, है, हाँ 40 से हाँ, ये 45 आप बात दिन, समझे, एक 40 लंबा से दौरान ही है। 45 दिन ये सफ़र करती हैं गहरे पानी के अंदर, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और खामोशी से सफ़र करती हैं। यानी ये पकड़ी भी नहीं जाएंगी। ये 30 में से 3 आपको बताई कि ये 3 मौजूद हैं। और जो लेटेस्ट इसमें इन्होंने इसको क्या कहेंगे, इनोवेशन की है, वो इसमें क्रूज़ मिसाइल्स नस्ब करेंगे। इससे पहले इसमें टारपीडो, जो जहाज़ को डुबोने के काम आते हैं, वो जो टारपीडो रिवायती हथियार है, लेकिन अगर टारपीडो। क्रूज मिसाइल नस्ब हो जाएंगे आमिर भाई, तो ये तो अब्राहम लिंकन को ले दे जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल ले दे जाएगी, इंशाल्लाह ले दे जाए। मुझे तो इससे खुशी होगी कि ये 3 आबदोज़ें जो हैं, इनके नाम भी इन्होंने बड़े सोच समझ के ईरानियों ने रखे हुए हैं। एक जो है उसका नाम रखा हुआ है नूह। हज़रत नूह के मतलब आपको पता है कि उनकी कौम पर पानी से ही अज़ाब आया था, बिल्कुल। और वो बड़ी उन्होंने उन्होंने बहुत बड़ी कश्ती एक बनाई थी। यार्ड बनाई थी, उसी नाम पर इन्होंने नूह रखा। फिर यूनुस, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के, जो कि मछली के पेट में रहे, तो ये क्योंकि वो भी गहरे पानी में चली गई थी। अगर आपने वो कहानी सारी, सबको पता है, कुरान की कससुल कुरान के अंदर है, और वो गहरे पानी में चली गई, तो ये भी गहरे पानी में जाने वाली है, तो उससे। और तीसरा नाम इन्होंने अलतारक रखा उसका। अलतारक कुरान पाक की एक सूरह भी है, और ये अलतारक एक ऐसा तारा है जो दिल की तरह से धड़कता है। इसकी ऐसी आवाज़ आती है जैसे डोर के ऊपर आप नॉकिंग कर रहे हों, और ये दूसरे के दरवाजे पे नॉकिंग वाला मामला है। अलतारा का जिक्र इसलिए जो है करना ज़रूरी था। अब आ जाएँ, जो मैंने कहा कि ईरान अपनी आबदोज़ें भी डेवलप किए हैं उसने, और इसमें जो सबसे ख़तरनाक है वो गदीर के नाम पर है। ईद गदीर हम यहाँ पे अक्सर सुनते नहीं हैं। वाक़या गदीर जो हुआ था, जिसमें चादर में ढाँप लिया था अहले बैत को, और उसकी खुशी में हम भी लोग यहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम करते हैं अहले बैत के हवाले से। तो ये इसका नाम भी गदीर रखा है, और इसमें क्रूज़ मिसाइल है। देखें, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें इनोवेशन की है, लेकिन इसको बनाया ही क्रूज़ मिसाइल के ज़रिए है। इसमें जो इसकी
टारपीडो ट्यूब्स हैं वो भी मौजूद हैं, और ये कम पानी में सफ़र करती है। यानी ईरान के अंदर, खलीज फ़ारस के अंदर अंदर अगर कोई जहाज़ आएगा जिसका इरादा अमेरिका बार बार कर रहा है, तो ये उसको डुबोने के काम आएंगी। इसमें जो क्रूज़ मिसाइल्स हैं वो है ही डिज़ाइन ही बहरी जहाज़ों को डुबोने के लिए किए गए हैं, यानी उसका और कोई मकसद नहीं है, वो सिर्फ बहरी जहाज़ों को डुबोएंगे। इसके अलावा छोटी आबदोज़ें हैं जी, नाहंग क्लास की एक आबदोज़ है, इसमें ये भी तादाद में बहुत ज़्यादा, ये क्योंकि ख़ुद इनकी अपनी बनाई हुई आबदोज़ें हैं तो इनकी तादाद में भी वो इजाफ़ा करते चले जाएँ। फिर इनकी एक जदीद आबदोज़ जो है वो अभी ज़ेर तकमील है, यानी उसको आप ये कह लें कि वो आज या कल या 2-4 दिनों में आपको ये ख़बर आ जाएगी कि बसात पानी में उतर गई। सही। ये बसात जिस दिन पानी में उतरेगी ये बहुत ख़तरनाक होगी, क्योंकि एक तो इसकी तादाद ज़्यादा होगी, दूसरा इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसको अमेरिकन आबदोज़ों को पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी उनके सेंसर्स, उनकी चीज़ें जो हैं वो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के आगे नहीं जाएंगी। ये इन्होंने टेक्नोलॉजी कहाँ से ली है या ख़ुद डेवलप की है, इस पर मैं भी अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि बसात जो है ये क्यों इतनी अहम है। और ईरानी पासदारान इस्लाम जो हैं या ईरानी नेवी जो है वो ये कहती है कि ये हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन होगी। वेरी गुड। बसात, इसका नाम बसात बिछाई जाती है, जैसे इसकी तादाद का मैंने जिक्र भी इसलिए किया कि ये दुश्मनों के लिए एक बसात बिछाई जाएगी जिसमें आकर वो फंस जाएंगे। चक्रव्यूह कह लें, बसात कह लें, आप इसको कोई भी नाम, जाल कह लें, कोई भी नाम दे लें, लेकिन ये बसात नामी आबदोज़ जो है ये तकमील के आखिरी इतला तक, मेरे आने तक इतला तक, मेरी मालूमात तक कह लें, इतला क्या कहना, मालूमात तक कह लें कि ये तकमील के आखिरी मराहल में है। ये लॉन्च हुई तो शायद इब्राहिम लिंकन हो या हेनरी ट्रूमैन हो या बाकी उसके जहाज़ हों, वो तमाम के तमाम को पानी में पीछे हटना पड़ेगा। आमिर भाई, यानी खलीज फ़ारस से लेकर बहीरा अरब तक, दरमियान में खलीज उमान, दरमियान में आबनाए हरमज़, पानी कोई ऐसा नहीं जो इन आबदोज़ों से बच सके और कोई जहाज़ बच के उन पानियों में आ सके। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पासदारान इस्लाम या ईरान जो है ये अपनी मालूमात ही बहुत कम बाहर निकालता है। ये जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, डीप सी उतरना पड़ता है, तब जाकर आपको ये मालूमात मिलती हैं। इसके अलावा हल कोई नहीं है हमारे पास कि ये ऐसी मिसाल जो हैं वो कायम करें। लेकिन ईरान से जितनी मालूमात बैरूनी दुनिया तक गई हैं वो जासूसी की वजह से गई हैं। लेकिन ईरान क्या कुछ करने जा रहा है, मैंने कल आपसे कहा था कि ये दूसरा, पहला सरप्राइज़ बॉक्स खोला, दूसरा खोला, आज मैं बसात नाम का तीसरा सरप्राइज़ बॉक्स खोल रहा हूँ आपके सामने कि ये तीसरा सरप्राइज़ बॉक्स है। देखिए ये किस दिन खुलेगा। मुझे लगता ये है कि आने वाले चंद दिनों में हम सुनेंगे कि बसात अपने जदीद तरीन मिसाइल्स के साथ, जो कि बड़े बहरी जहाज़ों को डुबोने के काम आएंगे, पानियों में उतर गई है और इतनी खामोशी से उतरी है कि उसकी जो गूंज है वो जहाज़ों को एक दफ़ा लर्ज़ा तारी करेगी। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने ईरान की आबदोज़ों के बारे में तफसील से आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।